हेलो फ्रेंड्स, मैं शुएब आलम अपने यूट्यूब चैनल नोब एकेडमी में आप सब स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 को कैसे क्रैक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर, मुझे तैयारी करते हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मेरा कोई एग्जाम अभी तक नहीं निकला है। बहुत सारे बेचारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरी एज होती जा रही है। बहुत सा कहता है सर मेरे पे जॉब का प्रेशर है, मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा कोई भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ना कोई निकल रहा है। तो ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप एक ही बार में कॉम्पिटिशन्स को क्रैक कर दें, वो भी हाईएस्ट स्कोर के साथ। ठीक है, तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनी है स्टूडेंट्स कि आप किसी भी एग्जाम्स को, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, रणनीति सबकी एक सी होती है कि आप उस एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हो, वो भी कुछ ही महीनों में। उसकी रणनीति क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं। प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को आप अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर जरूर करना। और मेरे चैनल पे अगर कोई भी विद्यार्थी नया आया है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मैं ऐसी ही आने वाली वीडियो जो आपके फायदे की हो मैं आपको बताता रहूं। तो चलिए बात को खत्म करके चलते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने जो है टॉपिक पर कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्या रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई की कि 2020 में जो अब आपका नवंबर से एग्जाम शुरू हैं, कि आप उसको एक बार में ही, जो पहली बार दे रहा है पहली बार में, या कोई दूसरी बार या तीसरी बार दे रहा है, वो उसको 100% क्रैक कर दे। इतना मेरा दावा है। अगर ये वीडियो आपने देख ली और इस पे आपने बिल्कुल अमल कर लिया तो 101% मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जॉब लेने से, चाहे उसमें वैकेंसी कितनी भी कम हो और एग्जाम्स में बच्चे कितने भी लाखों देने वाले हों। अगर आपकी स्ट्रेटेजी मेरे द्वारा बताई हुई है या रही तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्टूडेंट्स, यकीन करिए, आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि अब क्या स्ट्रेटेजी होगी। हमारा टारगेट रहेगा 85 प्लस का। तो सबसे पहले आपको पेटेंट को जानना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कि उसके एग्जाम्स में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस 50 नंबर का आने वाला है, मैथ 15 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का। टोटल आपके जो क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 100 आपके क्वेश्चंस हो गए, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। राइट, उसके बाद आपको जानना होगा सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आपको जीएस का, आपको 4 ब्लैंक पेपर ले ले हैं। चारों ब्लैंक पेपर पे आपको जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का, 5 के 5 ब्लैंक पेपर पे आपको उनका सिलेबस को लिख लेना होगा, बिल्कुल क्रम वाइज। और जहां पर भी आप स्टडी करते हो अपने घर पर, अपने रूम में, जहां पर भी आप स्टडी करते हो वहां पर आपको उसको चिपका लेना होगा, जिससे आपको हमेशा रिमाइंड रहे कि मेरा सिलेबस क्या है। बहुत से बच्चे जो है तैयारी में लग जाते हैं, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या आएगा, क्या है, कौन से जो है सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने टॉपिक नहीं है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, तो ये पता ही नहीं। तो सबसे पहले जो गलती है उसे सुधारिए स्टूडेंट्स। आप अपने सिलेबस को लिख करके बिल्कुल भी चिपका लीजिए, रख दीजिए जहां पर आप पढ़ते हैं, जिससे आपको बार बार रिमाइंड रहे। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात करते हैं, फाइंड योर वीक सब्जेक्ट। आप अपने वीक सब्जेक्ट को चूज करिए। आपका वीक सब्जेक्ट क्या है? आपका जीएस वीक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर वीक है, मैथ आपकी वीक है, रीजनिंग आपकी वीक है, या आपका कंप्यूटर वीक है। तो आप अपने वीक सब्जेक्ट को जो है अपने आप से ही खुद पूछिए कि मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है, जिसमें मैं वीक हूं। आप उसको जो है सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आप, जैसे जीएस हो सकता है किसी का, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी आपका, किसी का। देखो, सारे सब्जेक्ट किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आप अपने जो है कैसे आप अपने जो है वीक सब्जेक्ट को चूज करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंप्रूव वीक सब्जेक्ट या टॉपिक। आप अपने वीक सब्जेक्ट को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे बेहतरीन तरीके से आप उसकी पकड़ बना सकते हैं उसमें, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज करो किसी का जीएस बहुत वीक है,
तो जीएस में क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जीएस में आपको कोई सी भी अच्छी बुक ले लेनी है। कोई भी एक अच्छी बुक, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है जीएस की, या आप जहां पर कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहिए। कोई सी भी एक अच्छी बुक लीजिए और उस अच्छी बुक को आप 4, 5 या 6 बार उसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, 10-10 बुकें उठा लाते हैं और वहां से भी जीएस पढ़ रहे हैं, वहां से भी जीएस पढ़ रहे हैं, आता कुछ नहीं है, पढ़ लिया सब कुछ, क्वेश्चन एक नहीं हुआ। 100 में सब मानो 50 में से 10 ही क्वेश्चन कर पाया है, पढ़ के आया है 10 बुकें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उससे बचना है। आपको एक बुक लेनी है, अच्छी बुक लेनी है, उसी को आपको कम से कम 3, 4, 5 बार रिवाइज कर देना है। तो इससे आपका जीएस अच्छा होगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर अगर किसी का वीक पॉइंट है तो करंट अफेयर आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। पिछली बार दिल्ली पुलिस 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 50 नंबर में से स्टूडेंट्स 50 में से 20 नंबर का करंट अफेयर पूछ लिया था, जिसमें बच्चे घूम गए। तो करंट अफेयर किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करें, मैं आपको बताने वाला हूं करंट अफेयर आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप जो है न्यूज़पेपर सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे अच्छा जो वे है वो है न्यूज़पेपर, और यह है सक्सेस। और बीच में आपके ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये है न्यूज़पेपर। यकीन मानिए आप मेरी बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आप खड़े हैं, ये है आप, सॉरी ये आप हैं, ये कोई पर्सन है, और यहाँ है सक्सेस, और उसके बीच में जो ब्रिज है, ये जो पुल है, ये किसका पुल है, न्यूज़पेपर का। तो आप न्यूज़पेपर को हल्के में ना लीजिए, लाइट में ना लीजिए। न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर के लिए। आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए, उसमें देश विदेश की, स्पोर्ट्स की, बॉलीवुड की और सभी तरह की जो खबरें आती है अपने देश की, नेशनल इंटरनेशनल सभी तरह की खबरों को डेली अपडेट रहिए। और हाँ, एक कॉपी बना सकते हैं आप, नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप डेली लिख सकते हैं करंट अफेयर को। अगर आप न्यूज़पेपर में आपको कोई भी न्यूज बहुत अच्छी लगी तो आप उसकी कटिंग को भी कर सकते हैं, कटिंग को उसको काट करके आप अपने नोटबुक में चिपका सकते हैं, और ऐसे ही आप डेली कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका कुछ ही दिनों में, महीने 1.5 महीने में आपका इंटरेस्ट अच्छा हो जाएगा, आपका करंट अफेयर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और न्यूज़पेपर के अलावा आप जो है न्यूज डेली देखते रहिए, न्यूज आप कंटिन्यू बने रहिए न्यूज पर। और आपका ऐसे करने से आप 1-1.5 महीने में अगर आप ऐसे करोगे तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। जहां से भी आपको कोई भी खबर मिलेगा करंट अफेयर की, आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए। क्योंकि आप आज पढ़ रहे हो, आप तो आपको याद है, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद जब आपका एग्जाम होगा आपको याद नहीं होगा। तो आपको जो रिमाइंड कराएगा वो आपकी नोटबुक कराएगी। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए आप नोटबुक तैयार करते चलिए। बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का जो है वीक अगर किसी का सब्जेक्ट है तो मैथ बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। इसमें आप ये ढूंढिए कि आपका सबसे ज्यादा वीक टॉपिक कौन सा है, चैप्टर कौन सा है। आप उस चैप्टर को जो है स्टूडेंट बहुत भारी सवाल से ट्राई ना करो, बहुत उसके अंदर घुसो मत। आप सिंपल सा उस चैप्टर के आसान आसान फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन करिएगा, 4, 5, 7, 10, 12। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं। उसके बाद आप कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे पहुंचने की कोशिश करिएगा। तो यही मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और रीजनिंग के लिए भी यही मैं सजेस्ट करूंगा। वो भी आपका टॉपिक है, उसके लिए आप हल्के हल्के क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस को पहले ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद आप थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ठीक है, देखो भागने से कुछ नहीं होता स्टूडेंट, जब आप करोगे तो होगा, बिल्कुल 100% होगा। आप करोगे तो ही होता है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे तो मेरा वीक सब्जेक्ट है यार, भागो छोड़ो इसे नहीं करते, नहीं। आपको नौकरी पानी है स्टूडेंट्स, आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपको तो करना ही होगा। इंटरेस्ट आपका क्रिएट अपना आप ही हो जाएगा जब आप आसान आसान क्वेश्चंस को शुरू में करोगे, उनमें थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, तो आप आगे भी उसमें करने के लिए इच्छुक होंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग के लिए ये जो आपका चैनल है नोब एकेडमी, मैं इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के लाते रहूंगा, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आपको जो है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के लिए। तो ये हो गई आप कैसे उसको इंप्रूव करें। अब बात आती है स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर। स्टडी मटेरियल क्या होता है, आज स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है, सर हम मैथ कौन सी बुक में से करें, जीएस कौन सी बुक में से करें जी,
और मैथ रीजनिंग कौन सी बुक में से करें, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी जो है अच्छी बुक है। बाकी जो आपको अच्छी लगती हो आप उसमें से भी कर सकते हैं, कोई सी भी अच्छी बुक को आप अच्छी से अच्छी बुक को जो है परचेज करें मार्केट से, और उसके बाद आप उसमें से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप खरीद लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट हो जिसमें आप घर पे बैठ के लगा सकते हैं। ये कब लगाना है मैं बताऊंगा, एकदम नहीं लगाना है आपको कि पहले दिन से ही मॉक टेस्ट लगाना है। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप कांस्टेबल हो, एसआई हो, या आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज का हो। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप पिछले 10 साल के पेपर को उठाइएगा, उनमें देखिएगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसका लेवल को जानिएगा और उसको सोल्व करिएगा। और सोल्व करने के बाद फिर उसे एनालिसिस भी करिएगा प्रीवियस पेपर को। स्टडी टाइम टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई का आपका टाइम टेबल क्या हो, कि अभी जो है अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म होने वाला है, तो आपका सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर मान के चलिए, क्योंकि आधे के बाद आप रिवाइज करोगे। आपके पास 2.5 महीने हैं, 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने, क्योंकि फिर आप 10-15 दिन आप पढ़ोगे भी नहीं, कुछ ना कुछ रीजन होता रहता है, तो 2 ही महीने मान के चलिए। तो 2 महीने में आपको कम से कम 2 महीने हैं आपके पास, तो 2 महीने अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को अपना लिया, रणनीति को अपना लिया, तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इतना मेरा दावा है। आप कंप्यूटर जीएस और करंट अफेयर को कम से कम 2.5 से 3 घंटे डेली दीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। अपने आप से खुद ईमानदारी आपको बरतनी है, अपने आप पर खुद आपको, अपने आलस पर या अपने चलो नहीं करते बाद में करेंगे उस पे अपना आपको खुद अपना आपको स्टिक रहना है अपने आप पर। यानी खुद एक तरीके से कहते हैं ना, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे पे थोड़ा फोकस करते हैं, उसे प्रेशराइज करते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो अपना आपको खुद करना है। आपको नहीं मुझे करना है तो करना है, करके सोना है तो आज मुझे इतने घंटे करके सोना है तो करके ही सोना है। मैथ आपको 1 या 1.5 घंटे कर सकता है, रीजनिंग आप 1 घंटे कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें कम समय दे सकते हैं, और जिसका ज्यादा वीक पॉइंट है उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और बात करते हैं हेल्दी डाइट। आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, जंक फूड ये फास्ट फूड वगैरह नहीं लेने हैं, और एकदम मस्त रहना है। और 7 से 8 घंटे की डेली नींद लेनी है आपको, बहुत अच्छा ये आपके लिए, माइंड के लिए एक तरीके से, जैसे हमारी हेल्थ के लिए जो है फूड हमारे एनर्जी देता है, तो ऐसे ही हमारे माइंड को रेस्ट करने के लिए नींद का लेना बहुत जरूरी। बच्चे टेंशन में रहते हैं, बस लगे रह रहे हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 15-15 घंटे लग रहे हैं, बस लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ एक जो है तरीके से होता है तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं। आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है मेरे दोस्तों, हैप्पी रहना है, खुश रहना है एकदम से। आपका 100% होगा। आप ये इस रणनीति को अपनाइए, हंस के अपनाइए, खुश होकर अपनाइए, बोझ बन करके बिल्कुल भी मत अपनाइए। आप इसको जो है एकदम अपना आपको ऐसे करिए कि मेरे को नौकरी पानी है तो मैं खुशी खुशी इसको करूंगा। टाइम आप बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर ना लीजिएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा, और खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात आप जरूर फॉलो करोगे। तो मेरे चैनल को जो है स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।